Guys, welcome back to again on my YouTube channel Tricky Physics with Sandeep sir. And today we are going to discuss about electricity from 10th section. और guys काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि हम इस चैनल पे जो है वो वीडियो डालें, तो आज हमने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो डाल दी जाए। इसी से स्टार्टिंग जो है हम कर देते हैं और अब से जो है रेगुलर इंटरवल पे इस चैनल के ऊपर जो है वो वीडियो समय समय पर आती रहे। सो 10th सेक्शन से एक चैप्टर है हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी, तो आज उसी के ऊपर हम जो है एक छोटी सी वीडियो डालने जा रहे हैं गाइस। सो इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एक ब्रांच है फिजिक्स की। किसकी ब्रांच है गाइस? फिजिक्स की, जिसमें हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे? चार्ज को स्टडी करेंगे। किसको स्टडी करेंगे? चार्ज को। किसमें स्टडी करेंगे? मोशन में स्टडी करेंगे। मतलब क्या है? चलते हुए चार्ज को हम क्या करने जा रहे हैं? स्टडी करने जा रहे हैं। क्लियर गाइस? सो सबसे पहले इसमें आता है हमारे पास, फर्स्ट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट कुछ और नहीं, हमारे पास क्या होता है कि किसी कंडक्टर के अंदर से या किसी वायर के अंदर से कितने टाइम में कितना चार्ज जो है वो फ्लो किया है। किसी भी कंडक्टर के अंदर से कितने टाइम में कितना चार्ज जो है वो फ्लो हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या लिखते हैं? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है गाइस। क्लियर? दैट इज, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करंट को आई से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? आई से। और इक्वल टू किसके बराबर? क्यू बाई टी। कि कितने टाइम में, देखो कितने टाइम में, देखो कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर गाइस? अगर यूनिट की बात करें तो देखो चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम। नीचे टाइम है, टाइम की ऐसा यूनिट क्या है? सेकेंड। तो क्या बन जाएगी? कूलाम पर सेकेंड। लेकिन जो हम लिखते हैं ऐसा यूनिट, कूलाम पर सेकंड की बजाय क्या लिखते हैं? इसकी ऐसा यूनिट क्या लिखते हैं? एम्पियर। क्या लिखते हैं भाई? एम्पियर। क्या लिखते हैं गाइस? इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर है। क्या है गाइस? एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट क्या है गाइस? एम्पियर। नेक्स्ट इज, अब जो ये इलेक्ट्रिक करंट है हम कब बोलेंगे? व्हेन वी से करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, current flowing through a conductor is 1 ampere। कब बोलोगे आप? देखो कब बोलोगे? कब बोलोगे? देखो अगर चार्ज कितना हो जाए? चार्ज कितना हो जाए? 1 कूलाम हो जाए और टाइम कितना हो जाए? 1 सेकेंड हो जाए, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे? जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा उस कंडक्टर के अंदर से वो कितना होगा? 1 एम्पियर। इसका मतलब व्हेन 1 कूलाम चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर और अ कंडक्टर इन 1 सेकेंड, अगर एक किसी भी कंडक्टर के अंदर से 1 कूलाम चार्ज फ्लो करेगा 1 सेकेंड के अंदर, तो हम क्या बोलेंगे? करंट कितना हो जाएगा आपके पास? 1 एम्पियर। कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर गाइस। क्लियर गाइस? अब हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक कैसी क्वांटिटी है। मुझे कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में, इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैसी क्वांटिटी है? इज इट अ स्केलर और अ वेक्टर क्वांटिटी? इलेक्ट्रिक करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है? कोई बताए मुझे। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? बताइए। तो मैं बता देना चाहता हूँ, इलेक्ट्रिक करंट जो है दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इसकी डायरेक्शन भी है और इसका मैग्नीट्यूड भी है, तो सर इसीलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये एक ऐसी अभागन क्वांटिटी है जिसका जो है हमारे पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी ये एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। क्लियर है?
इसीलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपसे कोई पूछे तो इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डायरेक्शन भी है भले ही इसके पास, इसका मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन फिर भी ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। आपसे पूछे तो क्यों, क्योंकि ये वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है गाइस। क्लियर गाइस। सो गाइस आगे हम बात करने जा रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट गाइस। तो देखो जैसे ये हमारे पास कोई कंडक्टर है, दैट इज अ कंडक्टर। ये हमारे पास क्या है, कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स जब तक मूव नहीं करेंगे तब तक इसके अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल बैटरी सोर्स लगाना पड़ेगा, बैटरी या सेल लगाना पड़ेगा। तो जिसकी वजह से क्या होगा, ये वाला एंड कंडक्टर का पॉजिटिव एंड से कनेक्ट है और ये वाला एंड नेगेटिव एंड से कनेक्ट है। तो आप चार्ज की प्रॉपर्टी जानते हो, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ देखो ये नेगेटिव पोल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ ड्रिफ्ट होंगे, टुवर्ड दी पॉजिटिव एंड ऑफ दी कंडक्टर होंगे। तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे नेगेटिव टू, नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे नेगेटिव टू पॉजिटिव एंड कंडक्टर के। इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव एंड कंडक्टर के। लेकिन जो करंट बन के चलेगा, जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा, जो करंट बन के चलेगा वो कैसे चलेगा, बैटरी के या सेल के पॉजिटिव एंड से किस तरफ चलेगा, पॉजिटिव एंड से किस तरफ चलेगा, नेगेटिव एंड। तो आप ध्यान रखेंगे जो डायरेक्शन होगी कन्वेंशनल करंट की, कन्वेंशनल करंट की जो डायरेक्शन होगी दैट इज अपोजिट टू दी इलेक्ट्रॉनिक करंट। जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा ना करंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि कन्वेंशनल करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो करंट कैसे चलेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्योंकि फील्ड कैसे एस्टेब्लिश होएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चलता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट भी कैसे चलेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी गाइस, पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगी गाइस। क्लियर गाइस। और अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स जानते हो ना, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स की बात कर लें, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर लें, ये जो है आपके करंट कैरियर्स होते हैं। क्या होते हैं, करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स का मतलब ऐसे पार्टिकल्स जिनका फ्लो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में डिसाइड करता है, क्या करता है, प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक करंट। जैसे हम कंडक्टर्स के अंदर बात करें, या तो कंडक्टर्स के अंदर तो क्या होते हैं, ये करंट कैरियर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें सॉलिड्स की, तो सॉलिड के अंदर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम बात करें लिक्विड की, लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, आयंस होते हैं। और अगर हम बात करें गैसेस की, गैसेस की अगर हम बात करें, वैसे तो जो गैसेस हैं हमारे पास वो आयनाइज होंगी। तो वो जब हाई टेम्परेचर की बात करेंगे, हाई पोटेंशियल की बात करेंगे, तो वो आयनाइज होंगी। और आयनाइज होने के बाद उनके अंदर भी करंट कैरियर्स क्या होंगे, आपके आयंस ही होंगे भाई, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। लेकिन हम बात करें सॉलिड की, सॉलिड के अंदर क्या होंगे आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। लेकिन हम बात करें अगर लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर भी क्या होंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस ही होंगे, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, करंट के फ्लो के लिए, प्रोडक्शन के लिए। क्लियर गाइस।